हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कि सूर्य ग्रह के पीड़ित होने पर जब वो आपको परेशान कर रहा हो किसी कारण से, तो उसके उपाय के लिए माणिक्य धारण किया जाता है। तो ये सूर्य का रत्न माणिक्य, इसके क्या गुणधर्म है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। और सूर्य के पीड़ित होने पर आपको किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माणिक्य जो कि सूर्य का रत्न है। आप देख सकते हैं कि ये हल्का लाल रंग का पारदर्शी होता है और इसे सोने या तांबे की अंगूठी में पहनते हैं। चलिए मित्रों, संस्कृत में इसे माणिक्य या पाद्यराग कहते हैं, हिंदी में माणक या मानिक कहते हैं, अंग्रेजी में इसे रूबी कहते हैं। सूर्य रत्न होने से इस रत्न का अधिष्ठाता ग्रह सूर्यदेव है। कब पहने? जब सूर्य लग्न चंद्र या नवमांश कुंडली में पीड़ित हो, अर्थात नीच का हो। नीच का कब होता है? सातवीं राशि में, तुला राशि में, या तो शत्रु राशि में। शत्रु राशि कौन कौन है? शनि की राशियां हैं, राहु की राशियां हैं, शुक्र की राशि है, इसमें ये शत्रु राशि में हो जाता है। या 6 8 12 जिन्हें हम त्रिक कहते हैं, 6 8 12 रोग शत्रु भाव और व्यय भाव इनमें हो तो भी हम कहते हैं कि सूर्य पीड़ित है। या फिर एक सबसे बड़ा केस होता है राहु केतु एक्सिस पे आना, जिसे हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण भी कह सकते हैं। तो ग्रहण की स्थिति हो, चाहे आंशिक हो या पूर्ण हो, तब भी सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है या बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। तो उस स्थिति में सूर्य का शुभ फल पाने के लिए माणिक्य पहना जाता है। इसको हम कुंडली में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कुंडली दी है, सूर्य शत्रु राशि और शत्रु भाव में है। देख सकते हैं आप ये यहाँ पे, ये कन्या लग्न की कुंडली है। छठा भाव जो शत्रु भाव है, उसमें 11 नंबर राशि लगी है कुंभ। और कुंभ जो है सूर्य के लिए शत्रु राशि है, क्योंकि यह शनि की राशि है। तो सूर्य यहाँ पे पीड़ित है दो कारण से, एक तो शत्रु राशि में है, दूसरा ये भाव भी शत्रु का है। इसलिए सूर्य यहाँ पे कमजोर हुआ, और कमजोर सूर्य के लिए आपको माणिक पहनना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन हमने ये बताया कि सूर्य नीच का हो जाए। जैसे इस कुंडली में आप देख लीजिए, ये कन्या लग्न की कुंडली है, अर्थात 6 नंबर की राशि लग्न में लगी है। तो सातवीं राशि दूसरे भाव में आई, सातवीं अर्थात तुला राशि। अब तुला राशि में जब सूर्य होता है तो नीच का हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, सबसे ज्यादा वीक होता है, वो अपने नीच फल देने लगता है। तो बहुत आवश्यक है उस समय माणिक्य का धारण करना या पहनना। तो ये हमने ये दो कंडीशन बताई, और भी कंडीशंस होती हैं जो कि हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। तो पहनने कब पहने ये हमने यहाँ पे बता दिया। अब सूर्य पीड़ित या कमजोर होने पर किस तरह के नुकसान देता है? देखिए, इन सब कामों में आपको नुकसान नुकसान मिलेगा। इसमें राजदूतावास का जो जॉब है आपका खत्म हो सकता है या नहीं लगेगा। जुआ सट्टा वस्त्र जवाहरात का कारोबार, दवाइयां, फोटोग्राफी, ऊनी वस्त्र, चाय का रोजगार, इंजीनियरिंग, विद्युत संबंधी इन सभी कार्य में आपको नुकसान होगा, या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन सभी कार्यों में आप फेल हो जाएंगे। और अगर सूर्य अच्छा हुआ, आपने माणिक पहन लिया, तो ये सभी कार्य अति उत्तम हो जाएंगे। या बड़े भाई का गुण, पितृ यश, दाई आंख, कार्य, ज्ञान, आत्मा, प्रभाव, आरोग्य, मन की शुद्धता को बढ़ाता है। सूर्य कमजोर होने पे ये सब घट जाएंगे। हृदय, पीठ, नाड़ी, राज्य, कृपा व हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ये कमजोर होने पे हड्डियां कमजोर होंगी, हृदयाघात हो सकता है, पीठ में दर्द होगा, इत्यादि इस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सब से मुक्ति के लिए आपको माणिक्य धारण करना पड़ेगा, यदि सूर्य कमजोर है तो। अब पहचाने कैसे? मार्केट में गए, कॉस्टली है, ये काफी महंगा रत्न है, तो पहचानना आना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपको मोटा मोटी ये कलर याद होना चाहिए। ध्यान रखें, माणिक्य का कलर इस तरह से होता है, सुर्ख लाल, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ में अंदर की सारी रेखाएं नजर आएंगी, इवन उस साइड में भी नजर आएगा। तो असली माणिक्य लाल सुर्ख वर्ण वर्ण का, पारदर्शी, स्निग्ध मतलब यूनिफॉर्म, बीच में कहीं ज्यादा या कम नहीं, कांति युक्त, इसमें एक चमक होती है लाल रंग की, और कुछ भारीपन। जब आप इसको हाथ में लेंगे तो आप देखेंगे इसकी साइज से कुछ ज्यादा भारी लगेगा, अर्थात हथेली में रखने से हल्की उछड़ता एवं सामान्य से कुछ अधिक वजन का अनुभव होगा। कांच के पात्र में रखने से इसकी हल्की लाल किरणें चारों ओर से निकलती हुई दिखाई देंगी। और अगर आप गाय के दूध में रखते हैं, असली माणिक्य रखा जाए, तो दूध का रंग गुलाबी दिखलाई देगा, क्योंकि माणिक्य से जो रोशनी निकलती है वो गुलाबी रंग की हो जाती है। अब आपने माणिक्य परख लिया, अब आपने खरीद भी लिया, अब धारण कैसे करेंगे? तो धारण करना भी आना चाहिए। तो माणिक्य रत्न हमेशा रविवार रविवार को
सूर्य की होरा में, मतलब सुबह, सुबह की होरा सूर्य की होती है। तो रविवार को सूर्य की होरा में कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में जब ये नक्षत्र लगे हुए हों, उसमें आप पंचांग से देख सकते हैं। और अगर रवि पुष्य योग हो, रवि अर्थात सूर्य पुष्य नक्षत्र में हो, तो यह अति शुभ हो जाएगा। पर इसके इंतजार में आप डिले मत करें। अगर आप रविवार सूर्य की होरा, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी नक्षत्र है तो काम कर सकते हैं। तो और रवि पुष्य योग में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वा कर तथा सूर्य के बीज मंत्रों द्वारा अंगूठी अभिमंत्रित करके अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। तो जब आप इसको खरीद लें तो उसको सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वा लें। जड़वाने के बाद इसको मंत्रों से अभिमंत्रित करें, जैसे ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं शः सूर्याय नमः। इन मंत्रों का जाप करते जाएं और उसमें गंगा जल छिड़कते जाएं, जिससे कि वो शुद्ध भी हो जाए और वो मंत्र उस पे असर दिखाए। इनका वजन आपके वजन के अनुसार होता है। हर 10 किलो वजन पे 1 कैरेट का रत्न होना चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 6 कैरेट का माणिक होना चाहिए। अर्थात इन्हें और हमेशा ऑड नंबर में लें। जैसे अगर 6 का लेना है तो आप 7 ले लें। 8 80 किलो वजन है, 8 बन रहा तो आप 9 का ले लें। इस तरह से करना चाहिए। तो ऑड नंबर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो अंक है वो 1 नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऑड नंबर इसका आ रहा है। धारण करने के पश्चात गायत्री मंत्र की 3 माला का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ धारण कर लिया, उसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र का जाप करें 3 माला। हवन करें और सूर्य भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य मतलब जल सूर्य भगवान को प्रदान करें। ताम्र बर्तन, अब आपको दान भी करना है। तांबे का बर्तन, कनक, नारियल, मानक, गुड़। ये क्यों भगवान सूर्य को पसंद है? क्योंकि गुड़ का रंग भी उसी तरह से होता है जैसे सूर्य भगवान। या लाल वस्त्र, ये सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कर देना चाहिए। उससे आपके इस अंगूठी का फल बढ़ जाएगा। अब ये करने के बाद आपको लाभ क्या मिलेंगे? तो जितने ऊपर नुकसान हो रहे थे वो सारे लाभ में बदल जाएंगे। तो विधि पूर्वक माणिक के धारण करने से राजकीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठा, भाग्योन्नति, पुत्र संतान लाभ, तेज बल में वृद्धि कारक तथा हृदय रोग, चक्षु रोग, रक्त विकार, शरीर दौर्बल्य में लाभकारी होता है। अर्थात ये सब दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगी। मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक एवं धनु राशि अथवा इसी लग्न वालों को माणिक के धारण करना शुभ लाभ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के मित्र कौन है? चंद्रमा है, वो उसकी पत्नी है। उसके मंत्री में गुरु आता है, तो गुरु की दोनों राशियां 9-12 राशियां अर्थात सेजिटेरियस एंड पाइसेस, और बुध की दोनों राशियां 3 और 6 जेमिनी एंड वर्गो। ये सब जिनकी लग्न राशियां हों उन सबको ये फायदा देता है। अथवा जिनकी चंद्र कुंडली में सूर्य योग कारक होता हुआ भी प्रभावी ना हो रहा। चंद्र कुंडली है तो उसमें सूर्य प्रभावी होना चाहिए, पर किन्हीं कारण से प्रभावी नहीं हो रहा क्योंकि वो कमजोर है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। तो माणिक्य पहनने से उसका प्रभाव बढ़ेगा और आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। तो मित्रों, ये था टॉपिक माणिक्य के बारे में। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।